की सियासी खबर आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के साथ ही डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर गाज गिर गई है। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त कर दिया है राज्य सरकार ने। न्यायिक जांच में दोषी मानते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ही राज्य सरकार को फ्री हैंड कर दिया था। न्यायिक जांच के आधार पर आप नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से विवाद का यह पूरा मामला है 4 जून 2021 का, जब निगम ग्रेटर में यह विवाद हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। दीपक, क्या क्या चीजें ऐसी थी जो डॉक्टर सौम्या गुर्जर के नेगेटिव गई और उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई झेलनी पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये आदेश बता देता हूँ कि स्वास्थ्य शासन विभाग ने 27 तारीख का दिन है, दफ्तर खुला है, सुबह 9:30 बजे का समय था। 3 दिन का इंतजार किया गया क्योंकि छुट्टियां थी। ये आदेश है सौम्या गुर्जर का बर्खास्तगी का कि सौम्या डीएलबी ने निकाला है। सौम्या गुर्जर महापौर सदस्य वार्ड संख्या 87 नगर निगम जयपुर के विरुद्ध प्राथमिक जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत प्रकरण में न्यायिक जाँच करवाई गई, जिसमें उनको दोषी पाया गया था। और उसमें यहाँ पर 10/8/2022 की दृष्टिगत रखते हुए तुरंत प्रभाव से सदस्यता और महापौर पद से हटाते हुए आगामी 6 साल की कालावधि में पुनर्विचार के लिए निरयोग्य घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्तगी के साथ 6 साल के लिए उनको यहाँ चुनाव लड़ने पर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। दूसरी बड़ी बात है कि अब सौम्या गुर्जर के पास केवल एक ऑप्शन बचा है, वो है हाईकोर्ट जाने का। न्यायिक जांच को वो चैलेंज कर सकती है हाईकोर्ट में, और न्यायिक जांच को चैलेंज करने के बाद यदि हाईकोर्ट मानता है तो उस पर स्टे दे सकता है। उसके अलावा दूसरा उनके पास कोई विकल्प अब नहीं है, जिस तरीके से विधि के जो जानकार है वो बताते हैं। दूसरी बड़ी बात है, 4 जून 2021 को सफाई को लेकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक बैठक हो रही थी, मेयर के कक्ष में बैठक हो रही थी, जिसमें पार्षद, चेयरमैन और नगर निगम के जो आयुक्त और अधिकारी उसमें मौजूद थे। सफाई को लेकर ये बैठक हो रही थी। उधर तत्कालीन जो आयुक्त थे यज्ञमित्र सिंह देव, उनको एक बैठक में जाना था। उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि पार्षदों ने उनको बाहर जाने से रोका, उनको गेट उनका बंद कर दिया गया, उनके साथ हॉट टॉक हुई, ये आरोप उन्होंने लगाया और डीएलबी को ये जानकारी राज्य सरकार को अवगत कराया। राज्य सरकार ने जो अतिरिक्त निदेशक है उनके रेणु खंडेलवाल जो थी पहले तत्कालीन, उनको उनकी एक कमेटी बनाई, उन्होंने जांच करी और प्रथम दृष्टया माना कि यहाँ पर हाथापाई और जो आरोप लगाए हैं वो सत्यापित हैं। उसके बाद 2 दिन बाद ही सौम्या गुर्जर को यहाँ पर हटाने की कार्रवाई हो जाती है और सौम्या गुर्जर को यहाँ बर्खास्त यहाँ पर निलंबन कर दिया जाता है। निलंबन में 3 पार्षद भी हैं जिनको सरकार पहले ही बर्खास्त हुआ न्यायिक जांच के बाद कर चुकी है। और क्योंकि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेयर सौम्या गुर्जर का मामला था, 23 सितंबर को ये सुनवाई हुई और 23 सितंबर को जो मेयर को 1 फरवरी को जो स्टे मिला हुआ था, उसको स्टे को वैकेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 दिन राज्य सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करे, लेकिन 2 दिन बाद वो फ्री हैंड है कि वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। 2 दिन बाद सौम्या गुर्जर, यानी कि क्योंकि फिर चूँकि कल सोमवार का दिन था, नवरात्र स्थापना का अवकाश था, दफ्तर नहीं खुले थे, लेकिन आज 9:30 बजे दफ्तर खुलने के साथ डॉक्टर सौम्या गुर्जर के बर्खास्तगी के आदेश आ जाते हैं। और अब यानी कि शहरी सरकार की सौम्या गुर्जर अब यानी कि मुखिया नहीं रही हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। साथ में 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि देखिए, ये 4 जून से 2021 से घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ा था, शहरी सरकार में बहुत बदलाव आए, लॉबिंग खूब चलती रही। लेकिन जब 7 जून को एक कार्रवाई के तौर पर 6 जून को जब रात को इनको निलंबन के जब आदेश निकाले गए थे, तो कार्रवाई के तौर पर शील दाबाई को ये जिम्मेदारी दी गई थी और शील दाबाई ने करीब 8 महीने तक नगर निगम की शहरी सरकार को चलाया। लेकिन 1 फरवरी 2022 को मेयर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ जाती है और स्टे लेने के बाद वो फिर से मेयर की कुर्सी पर काबिज होती है। हालांकि देखिए, नगर निगम की शहरी सरकार के अंदर भी धड़े अलग अलग हैं। इस पूरी सुप्रीम कोर्ट पर सभी की फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या होगा, क्या स्टे वैकेंट होता है या फिर मेयर सौम्या गुर्जर बनी रहेगी। लेकिन 23 तारीख को जो स्टे था, न्यायिक जांच पूरी नहीं होने तक जो राज्य सरकार को कहा था कि आप जब तक न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती और जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप यहां पर कार्रवाई कर सकते हैं, करने के लिए फ्री हैंड है। तो
23 सितंबर को जब सुनवाई हुई और जिस तरीके से मनीष सिंघवी हैं डबल एजी, उन्होंने इस पूरे मामले की पैरवी की राज्य सरकार की ओर से, और राज्य सरकार की जब पैरवी की तो स्टे वैकेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वैकेंट में ये साफ लिखा कि 2 दिन तक आप कार्रवाई नहीं करके और उसके बाद आप कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड है। हम लगातार आपको बता रहे थे कि मेयर सौम्या गुर्जर पर तलवार लटकी हुई है। कल भी हमने खबर प्रसारित की थी, लेकिन अवकाश का दिन था तो चूंकि आदेश नहीं निकल पाए, लेकिन आज आदेश यहां निकल गए हैं और सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि अब शहरी सरकार में अब सरकार के ऊपर है कि क्या राज्य सरकार शहरी सरकार के अंदर फिर से मुखिया यहाँ पर कार्रवाई के तौर पर बनाती है, या फिर यह कहें कि मुख्य तौर पे बनाती है, या फिर यह कहें कि किसी को प्रशासक नियुक्त करती है। क्योंकि 6 महीने के अंदर अब 3 पार्षद बर्खास्त हुए हैं और चौथी मेयर सौम्या गुर्जर, जिनको मेयर और पार्षद के पद से बर्खास्त किया है, तो ऐसे में अब 4 सीटों पर चुनाव 6 महीने में कराना जरूरी है। तो हालांकि तो ये जो 6 महीने हैं, इसमें तो मान लीजिए दीपक की सब्स्टिट्यूट आप ले आएंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया डॉक्टर सौम्या गुर्जर के बारे में, पहले भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ला चुकी हैं और पुनः बहाल हो चुकी हैं। अब ऐसे में कितनी संभावना इस बार है कि वो हाई कोर्ट जाएं या किसी कोर्ट में जाएं, वहां से स्टे ले आए और इस मामले को रफा दफा करवा दें और फिर से बहाल हो जाए? कितनी संभावना इसकी आपको नजर आ रही है इस मौजूदा परिदृश्य में, इस मौजूदा एक्शन के बाद? देखिए, संभावनाएं तो बहुत कम है, जैसे कि विधि के जो जानकार बताते हैं, क्योंकि न्यायिक जो जांच होती है वो भी जुडिशियली अधिकारी उस न्यायिक जांच को कंप्लीट करता है, जांच करता है। जब राज्य सरकार ने जब 4 जून को जब ये वाकया हुआ था तो जुडिशियली जांच को प्रभावित नहीं हो इसलिए उनको निलंबन किया था, और निलंबन काल 1 फरवरी तक रहा। हाईकोर्ट का हालांकि सुप्रीम जो सौम्या गुर्जर है उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उनको राहत वहां से नहीं मिली थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि राज्य सरकार कह सकते हैं कि जो न्यायिक जांच है उसमें देरी हो रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर, जब आपको डायरेक्शन हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर आपको जाँच पूरी करनी है, उसके बावजूद जाँच पूरी नहीं हो रही है, तो ये राहत दी थी कि आप जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक मेयर की कुर्सी पर काबिज वो रहेंगी। लेकिन अब आज सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनके मेयर का स्टे जो था वो अब वैकेंट हो गया है, तो खारिज हो गया है, तो अब सौम्या गुर्जर को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि सौम्या गुर्जर पार्षद और मेयर पद से दोनों से ही उनको बर्खास्त कर दिया और 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई इलेक्शन लड़ने के लिए भी कर दिया। यहाँ पर आदेश जारी किए हैं कि वो 6 साल तक चुनाव भी अब नहीं लड़ पाएगी। हालांकि आज हो सकता है कि वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा न्यायिक जाँच को लेकर वो खटखटा दे, क्योंकि न्यायिक जाँच को वैसा तो मानना है कि न्यायिक जांच को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कुछ लोग विधि के जानकार बताते हैं, लेकिन न्यायिक जांच को वो चैलेंज करती हैं। तो क्या हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें क्या उनको स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो हाईकोर्ट का जो सुनवाई तो आधार क्या होगा दीपक, आधार क्या होगा? भाई न्यायिक जांच हुई है, प्रॉपर तरीके से जांच हुई, उसमें आप दोषी पाए गए, उसके बाद में आपके ऊपर ये एक्शन हुआ और सरकार को 3 दिन पहले फ्री हैंड छोड़ दिया गया कि अब सरकार देखे, गेंद उनके पाले में डाल दी गई, अब आप देखें आपको क्या एक्शन लेना है। उन्होंने एक्शन लिया, 6 साल के लिए बर्खास्त हो गई, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, साथ ही साथ में मौजूदा वक्त के लिए बर्खास्त हो गई। अब ऐसे में मान लीजिए वो अपील करती हैं तो उनके पास क्या आधार होगा? उन आधार के बारे में जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, किन आधार पर वो जाएंगे आगे? देखिए, आधार हो सकता है कि जो न्यायिक जांच हुई है उसमें कुछ बयान और कुछ जो तथ्य जो उसमें लिखे गए हैं उसको लेकर वो चैलेंज कर सकती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई थी उसमें बताया गया था कि न्यायिक जांच है उसमें कई लूप पॉइंट्स हैं, कुछ खामियां हैं, उसको लेकर वो हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकती है। कुछ बयान हैं, बयान के अलावा कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि उसमें शामिल नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो आरोप नहीं है, तो इसको लेकर वो चैलेंज, उस रिपोर्ट को लेकर वो चैलेंज कर सकती है कि जो रिपोर्ट जांच न्यायिक जांच रिपोर्ट है उनको उस पर संशय है और न्यायिक जांच रिपोर्ट है वो सही नहीं हुई है। हालांकि देखिए, जो न्यायिक जांच है वो जुडिशियल जो न्यायिक अधिकारी है करता है, और जब न्यायिक अधिकारी करता है तो ऐसे में संभावना कम बनती है कि उस न्यायिक जांच पर स्टे मिल जाए। तो संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन फिर भी सौम्या गुर्जर चाहेंगी कि उनकी कुर्सी है वो बची रहे और कुर्सी बची रहे, और शायद लगता है कि आपको लगता है कि